प्यारे दोस्तों, ये है टुन्नी चिड़िया और उसका पति। टुन्नू चिड़ा जो एक जंगल में एक घोंसले में रहा करते थे। उनका घोंसला बहुत ही कच्ची लकड़ी का था। टुन्नी हमेशा टुन्नू को समझाती थी कि वो कुछ कमाया करे और जिसकी वजह से फिर हम एक पक्का घोंसला बना पाएंगे और उसमें मैं अंडे दूंगी और हमारे बच्चे निकल पाएंगे। लेकिन टुन्नू को उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। वो हमेशा अपने आवारा दोस्तों के साथ जंगल में फिरता रहता था। टुन्नी हर वक्त लड़ती झगड़ती, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। टुन्नी झगड़ रही थी और वो आराम से गहरी नींद सो जाता है। टुन्नी उसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी कि आखिर मैं क्या करूं, इसको कब अक्ल आएगी। लेकिन टुन्नू उसकी एक नहीं सुनता था। टुन्नी का हमेशा अपने बच्चों का इंतजार रहता था, लेकिन वो इसी डर से अंडे नहीं देती थी कि इस कच्चे घोंसले में अगर बच्चे निकल आए तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। बस उसको यही डर था। लेकिन टुन्नू को कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी जिंदगी में हमेशा अपने आवारा दोस्तों के साथ ही मगन रहा करता था। उसको कोई परवाह नहीं थी कि टुन्नी आखिर क्या चाहती है। वो सारा दिन अपने आवारा वो दोस्तों के साथ फिरता रहता था और रात जैसे ही होती तो घर में अपने घोंसले की तरफ रवाना हो जाता था। टुन्नी के बहुत समझाने के बावजूद भी हमेशा अपने आवारा दोस्तों के साथ ही फिरता था। उसे कोई परवाह नहीं होती थी कि घर में अनाज है कि नहीं है, टुन्नी खा भी रही है कि नहीं खा रही, उसे कोई परवाह नहीं थी। उधर टुन्नी सारा दिन काम करती थी खेतों में। लोगों के खेतों में काम करके जो पैसे मिलते वो दिन भर का अनाज लिया करती थी। वो बहुत मेहनती थी और सारा दिन मेहनत करती और फिर भी टुन्नू आकर उस पर चिल्लाता था। टुन्नी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो तुम्हें जैसे ही ज़रूरत होगी मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तुम मुझे खर्चे के लिए बिल्कुल पैसे नहीं देती हो। आजकल तो तुमने बहुत हाथ खींच लिया है। आखिर पैसे जोड़ जोड़ कर तुम कहाँ ले जाओगी? टुन्नू, तुम तो जानती हो अब अंडे देने का मौसम आ रहा है, इसीलिए मैं अपने पक्का घोंसला बनाने के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। तुम मुझसे पैसे बिल्कुल मत मांगना, मैं तुम्हें पैसे बिल्कुल नहीं दूंगी। मुझे अपने बच्चों के लिए एक पक्के घोंसले के लिए पैसे जमा करने हैं, इसलिए तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हें कोई पैसे दूंगी। तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। प्यारे दोस्तों, नाराज मत होइएगा, आजकल एग्जाम्स हो रहे हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। इसलिए काफ़ी दिन में वीडियो नहीं लगा पाती। जैसे ही एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो मैं डेली बेसिस पे वीडियो लगाऊंगी। लेकिन आप फिर भी मेरी वीडियो देखना मत भूला करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। और प्यारे दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए बच्चे हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए टुन्नी की प्यारी प्यारी वीडियो। टुन्नू, ये मैं कुछ अनाज तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम खा लो। मैं जानती हूँ तुम भूखे होगे और तुम मुझसे नाराज भी होगे, लेकिन तुम मेरी बात को समझा करो। मुझे अपना पक्का घोंसला बनाना है, जिसलिए के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं इसीलिए थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रही हूँ ताकि हम अपना पक्का घोंसला बना सकें। जैसे ही फसल बिकेगी तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे दे दूंगी। तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो।
टुन्नी टुन्नू को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। वो अनाज भी नहीं खाता और वैसे ही भूखा सो जाता है। टुन्नी भी आखिरकार उसको मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जब नहीं मानता तो वो भी सो जाती है, इसीलिए कि ये मैं अगर ज्यादा मनाऊंगी तो ये पैसे मांगेगा और मुझे इसको बिल्कुल ही पैसे नहीं देने हैं। इसीलिए टुन्नी भी चुपचाप सो जाती है और टुन्नू भी सो जाता है। सुबह होते ही टुन्नी फिर अपने काम की तरफ चल पड़ती है। वो आजकल बहुत ही मेहनत कर रही थी। उसको अपनी मेहनत का फल मिलता है। वो ढेर सारा अनाज जमा करके कालू को बेचती है, जिससे उसको अच्छी खासी आमदन हो जाती है। वो बहुत ही खुश थी कि अब अपना पक्का मकान बनाएगी और उसमें अंडे देगी, जिसमें से उसके नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे निकलेंगे। टुन्नी ने बहुत ढेर सारा अनाज जमा कर रखा था। इकट्ठे बेचकर वो इकट्ठे पैसा लेना चाहती थी, ताकि अपने लिए अच्छा सा मकान बना सके, जिसमें वो सुकून से रहे और जिसमें टुन्नू के साथ अच्छी जिंदगी गुजारे। लेकिन टुन्नू को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने आवारा दोस्तों के साथ चोरी करते पकड़ा जाता है। पुलिस उसको पकड़कर जेल में डाल देती है। टुन्नी को जब पता लगता है तो वो दौड़ी दौड़ी जेल में जाती है। उधर जाकर टुन्नू को बहुत समझाती है और बहुत रोती है। फिर टुन्नू को भी अक्ल आ जाती है। वो भी टुन्नी से माफी मांगता है और उससे वादा करता है कि वो आइंदा अपने आवारों दोस्तों के साथ बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा और वो उनकी बिल्कुल जान छोड़ देगा। टुन्नी फिर कुछ पैसे जो उसने जमा कर रखे थे, उन्हीं पैसों से टुन्नू को जेल से निकलवा लेती है और बाकी जो पैसे उसने बहुत सारे जमा कर रखे थे और अनाज के जो बाकी पैसे बचते हैं, उससे वो एक पक्का खूबसूरत मकान बनाती है। फिर टुन्नू को बहुत समझाती है। टुन्नू भी अब बहुत अच्छा और नेक हो गया था। वो टुन्नी का बहुत ख्याल रखता है और उस पक्के मकान में अब वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। और अब बिल्कुल टुन्नी अंडे देने वाली थी, जिससे टुन्नू भी बहुत खुश था। अब टुन्नू टुन्नी की जगह दिन रात मेहनत करता है और ढेर सारे पैसे कमा कर टुन्नी को ला कर देता है, जिससे टुन्नी भी बहुत खुश थी। अब वो टुन्नू का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि अब टुन्नू भी उसका बहुत ख्याल रखता था। इसीलिए वो अपने पक्के मकान में खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है या नहीं लगी। तो जल्दी से पकड़िए मोबाइल और कमेंट में लिखिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो दिल वाला इमोजी सेंड करिए और अगर नहीं लगी तो स्माइली वाला सेंड कीजिए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए।